बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलर सॉफ्ट चैनल की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग असाइनमेंट 1 का सलूशन देखेंगे। अच्छा, ये एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर ना सिर्फ मैं आपको असाइनमेंट का सलूशन दूंगा, मैं आपको यूज़ केस डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, यूज़ केस डायग्राम का हर तरह का कंसेप्ट क्लियर करूंगा और उसके बाद इस डायग्राम को, इस असाइनमेंट को बनाना सिखाऊंगा, ऑनलाइन बनाना सिखाऊंगा, पूरी प्रेजेंटेशन सबमिट करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं 304 CS304 की ऑनलाइन डायग्राम आपको बनाना सिखा चुका हूं, उसकी क्लास डायग्राम बनाना आपको सिखा चुका हूं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। इस वीडियो के अंदर हम यूज़ केस डायग्राम बनाना सीखेंगे। मैं बिल्कुल आपके कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा और असाइनमेंट का सलूशन भी दूंगा आपको। चलिए जी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर मस्ट कीजिएगा। हमें एक सिनेरियो दिया गया है, वो सिनेरियो सर ये कह रहे हैं वी वांट टू डेवलप ए मोबाइल ऐप जिसका नाम है लाइट वेव दैट ऑफर सेंसर बेस्ड सर्विसेज टू एंड यूज़र अबाउट नियर बाई रेस्टोरेंट, कैफ़े एंड कॉफ़ी शॉप्स फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, डिनर etc. A combination of sensor works with this context-aware app to change themselves according to their external environment. हमने अब पहले हम रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि जी एक ऐसी ऐप है जो क्या बताती है, सेंसर बेस्ड है, GPS सिस्टम की बेस बताती क्या है कि आपके नियर बाई में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, कौन कौन से कॉफ़ी शॉप्स हैं, कौन कौन से कैफ़े हैं। जब बंदा अपनी लोकेशन चेंज करता है तो अकॉर्डिंग टू दैट लोकेशन फिर वो लिस्ट अपडेट कर देती है कि ये है जी वो कैफ़े शॉप्स, रेस्टोरेंट, यहाँ से वो बंदा अपने लिए लंच मंगवा सकता है, ब्रेकफास्ट या डिनर etc. जो भी वो करना चाहे। ये ऐप है। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू जिसे स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि सर ने दी हुई हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट की मदद से यूज़ केस डायग्राम बनती है। अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट की मदद से यूज़ केस डायग्राम बनती है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट सर ने दे दी हैं। क्या दी हैं? दिस मोबाइल ऐप शुड प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, मतलब सादा आसान इंटरफेस हो जहाँ से वो व्यू कर सके कि नियर बाई रेस्टोरेंट कौन से हैं, कैफ़े और कॉफ़ी शॉप्स कौन से हैं। मोबाइल ऐप कैन फाइंड नियर बाई रेस्टोरेंट। पहले तो मोबाइल ऐप खुद नियर बाई रेस्टोरेंट फाइंड करेगी तो उसको शो करेगी। ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अच्छा, दिस ऐप शुड प्रोवाइड यूज़र विद इंटरफेस फॉर सेटिंग प्रायोरिटीज फॉर हिज मील टाइम, लंच, डिनर etc. अलर्ट्स यूजिंग टाइम। ये क्या करे, ये ऐप टाइम के अकॉर्डिंग अलर्ट्स जारी करे यूज़र को। क्या करे जी? अलर्ट्स जारी करे कि आपका, अगर उसने टाइम सेट करना है ना, पहले उसने टाइम सेट करना है कि मैं इस टाइम पे लंच करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ या डिनर करता हूँ, तो अलर्ट्स आ जाते हैं आपका लंच का टाइम हो गया, आपका लंच का टाइम हो गया और ये नियर बाई कैफ़े या रेस्टोरेंट्स हैं। दिस ऐप विल टेक कंटेक्स्ट अवेयर डिसीजन बेस्ड ऑन द यूज़र लोकेशन एक्टिविटी etc. डिसीजन बेस्ड ऑन यूज़र लोकेशन एक्टिविटी etc. उसके बाद दिस ऐप शुड बी एबल टू डिटेक्ट इफ़ द पर्सन इज़ बिजी और फ्री फॉर यूज़ दी ऐप। उसने ये भी देखना है कि सिस्टम ये भी उसे पता चले, क्योंकि ये सेंसर बेस्ड एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन सिस्टम से आपके मोबाइल से चेक करे कि यूज़र इस वक्त फ्री है, बिजी है, क्या कर रहा है, मतलब मोबाइल से यूज़ ही नहीं कर रहा वो। उसके बाद एडमिन कैन मेंटेन, अपडेट, रिपेयर, जितने भी ऊपर टास्क सर अंजाम दिए जा रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, इन सब को मेंटेन एडमिन करेगा। यूज़र क्या कर रहा है? यूज़र ऑफ द ऐप कैन ओपन द इंटरफेस ओपन करे, नियर बाई लिस्ट देखे, अपनी प्रायोरिटी सेट करे कि मैंने ये करना है, इस टाइम मैंने खाना खाना है, इस टाइम मैंने लंच करना है, इस टाइम मैंने डिनर करना है, ये अपनी प्रायोरिटी सेट कर सके। ये ओवरऑल फंक्शनलिटी है कि जो कि इस ऐप ने हमें प्रोवाइड करनी। इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे। अब यूज़ केस डायग्राम क्या होती है जी? यूज़ केस डायग्राम सिस्टम के फंक्शंस को डिपिक्ट कर रही होती है
कि कौन सी वो फंक्शनलिटी है जो कि ये सिस्टम, ये एप्लीकेशन मस्ट प्रोवाइड करेगी। ये एक हाई लेवल डायग्राम होती है जिसको देख के हमें पता चल जाता है कि ये सिस्टम ये वाले काम करेगा, ये जो एप्लीकेशन, ये जो वेबसाइट, ये जो सिस्टम है, ये फलां फलां काम करेगा। मस्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डायग्रामेटिकली शो करना यूज केस डायग्राम कहलाती है। यूज केस डायग्राम को देखते हुए हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शनल ने ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। फंक्शनल इस डायग्राम में, इस डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि इस सिस्टम को, इस वेब ऐप को, इस मोबाइल ऐप को, इस एंड्रॉयड ऐप को कौन कौन से यूज़र हैं जो इस्तेमाल करेंगे। हर यूज़र इस फंक्शन, इस ऐप के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर क्या काम है जो करेगा। ठीक हो गया। यूज़र्स का और फंक्शंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ओवरऑल सिस्टम का एक फंक्शनलिटी जो होती है वो यूज़ केस डायग्राम प्रोवाइड करती है। चलें जी, यूजिंग द अबव मेंशन। अब इसके लिए मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सेल लैंग्वेज पे चलता हूँ। ये कुछ इस तरह से होते हैं जी। ये कंपोनेंट्स ऑफ यूज केस डायग्राम है। ये कोई एक्टर है, वो कहता है कि जी फैसिलिटेट कंट्रोल फैन हीट ETC, वो ये काम कर सकता है। कंटेक्ट वेयर सर्विसेज है, इसको यूज केस कहते हैं। ये वो फंक्शंस हैं जो कि सिस्टम मस्ट प्रोवाइड करेगा। ये जो फंक्शंस हैं जो कि सिस्टम्स मस्ट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद इनके दरमियान कुछ रिलेशनशिप हैं, कोई इंक्लूड है, कोई एक्सटेंड है। तो अब क्या कंपोनेंट्स क्या हो गए, एक्टर हो गया, यूज केस हो गए, इनके दरमियान रिलेशनशिप्स हो गए, और ये सिस्टम बाउंड्री के अंदर काम करेंगे सारे के सारे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको सारा कुछ। तो हमने क्या करना होता है उससे पहले हम समझ लेते हैं। चलें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट डायरेक्ट अपनी जाऊंगा उसके ऊपर, जो मैंने यूज़ केस डायग्राम बनाई है उसके ऊपर। बट वीडियो को पूरा देखना मस्ट है क्योंकि आपको बनानी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने सिखा दिया कैसे बनाना है, आपने बनानी है। मेरी वीडियो अगर 2000 लोग देखते हैं तो 2000 लोग यही स्क्रीनशॉट कॉपी नहीं कर सकते, उन्हें खुद बनानी पड़ेगी। तो बनाना मस्ट है, बनाना सीखना मस्ट है, आपको सीखनी पड़ेगी मैं कैसे बनाता हूँ, किस तरह। बहुत बहुत ईजी है। तो आपने ये बनाना सीखनी है और उसके बाद फिर आप वीडियो को एंड कीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ पे इसको छोड़ते हैं। मैं आपको एक्चुअल डायग्राम जो हमने बनाई है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट वहाँ पे लेके जा रहा हूँ जी। ये है जी हमारी डायग्राम। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको, ये देख लें जी। सबसे पहले कंपोनेंट की मैं बात करूंगा। ये बाउंड्री होती है, ये एक बाउंड्री है जी। ये आपको लाइन नजर आ रही है बाउंड्री, मैंने उसका नाम लिख दिया ऊपर, लाइट वेव कंटेक्स्ट वेयर ऐप। हमने बात की थी इसके अंदर एक यूज़र होगा, एक एडमिन होगा और सेंसर सर्विसेज हैं। एक्टर कोई यूज़र हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई और सिस्टम हो सकता है, कोई सेंसर सर्विसेज हो सकती हैं, कोई और एप्लीकेशन हो सकती है, एक्टर कोई भी हो सकता है। आपने मेरे लेक्चर पे ध्यान रखना है, मैं आपको यूज़ केस डायग्राम समझाऊंगा क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र कैन बी ए सिस्टम, कैन बी ए पर्सन, कैन बी ए ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये यूज़ केस है कि फंक्शनलिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम। लॉगिन की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है, व्यू लिस्ट कैफ़े रेस्टोरेंट की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेट प्रायोरिटीज़ की कर रहा है, टेक डिसीजंस की कर रहा है, सेट शेड्यूल्स की कर रहा है, एडेड प्रायोरिटी शेड्यूल की कर रहा है। ये यूज़ केसेस हो गए। चौथी चीज़, पहली मैंने कहा सिस्टम बाउंड्री, दूसरी मैंने कहा यूज़र्स, तीसरी मैंने कहा यूज़ केस, चौथी मैं कह रहा हूँ रिलेशंस। ये एसोसिएशन है, सिंपल एसोसिएशन है, सिंपल कनेक्ट्स हैं। ये दिखाया गया है कि ये यूज़र ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, यूज़र ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, एडमिन ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, सेंसर सर्विसेज ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगी। और उसके बाद अगले हैं रिलेशनशिप इनके। एक मैंने इंक्लूड किया हुआ, एक मैंने एक्सटेंड किया हुआ। बड़ी ज़बरदस्त बात है, समझनी ज़रूरी है। अब ये क्या होता है, इसी का फ़र्क क्लियर नहीं होता इंक्लूड और एक्सटेंड का। मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। अब लॉगिन होने के लिए वेरीफाई पासवर्ड का होना ज़रूरी है। ये बात समझ में आ गई। इसको बेस केस कहते हैं,
इसको इंक्लूड केस कहते हैं। ये याद रखना, इसमें एरो इंक्लूड की तरफ जाएगा, इंक्लूड की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है तो इसका भी फुलफिल होना मस्ट है। बड़ी सादा बात करता हूं मैं। कोई बैंकिंग ऐप ले लेते हैं। बैंकिंग ऐप में अगर आपने पेमेंट किसी को सबमिट करनी है तो क्या आपका लॉगिन होना जरूरी है या नहीं? मस्ट है लॉगिन होना। यहां से इसको समझ लें यूजर, यहां इस यूज केस को समझ लें पेमेंट। अगर उसने पेमेंट कर, यूजर पेमेंट कर सकता है, इसको देख के ऐसे समझ आ जाएगी बात, यूजर पेमेंट कर सकता है, बट उसके साथ इंक्लूड लगा होगा लॉगिन का, लॉगिन हुए बगैर नहीं कर सकता। ये होता है इंक्लूड। अब बात चलते, मतलब इसको फुलफिल करना है तो इसका फुलफिल होना भी जरूरी है। लॉगिन करना है तो पासवर्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा, आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। अब एक चीज मैंने यहां पे लिखी, एक्सटेंड डिस्प्ले लॉगिन एरर लिखा, ये ऑप्शनल है। ये चलेगा किसी कंडीशन की बेस पे या नहीं चलेगा, ये ऑप्शनल है। अगर वो बंदा अपना पासवर्ड सही इंटर कर सकता है तो ये यूज केस का फुलफिल होना जरूरी नहीं है। ये उस सूरत में होगा कि अगर उसने पासवर्ड गलत इंटर किया तो तब डिस्प्ले लॉगिन एरर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक और मिसाल समझाता हूं मैं। आप लोग कॉल करते हैं एक दूसरे को, आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं। मैं करता हूं कॉल, मैं से कहता हूं कॉल का है ये यूज केस, किस चीज का है? कॉल का। मैं यहां पे एक एक्सटेंड बना देता हूं, ऐड अ कॉल, या जिसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल, ऐड अ कॉल। ड्यूरिंग कॉल ऑप्शनल है कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल करें या ना करें, बट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो ये अगर ऑप्शनल हो तो उसे एक्सटेंड कहते हैं। मैं कहता हूं कि ऑप्शनल है कि अगर पासवर्ड गलत उसने एंटर किया तो तब ये फॉर्म डिस्प्ले हो। ये हो गया रिलेशन। ये मैंने सारे कंपोनेंट आपसे डिस्कस कर लिए, सारे कंपोनेंट मैंने डिस्कस कर लिए आपसे। अब हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखते जाएंगे और यूज केस डायग्राम बनाते जाएंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में था, मैंने इसको लॉगिन पे रखा है कि यूजर लॉगिन होगा, वेरीफाई पासवर्ड करेगा, अगर पासवर्ड सही ना हुआ तो डिस्प्ले। अब ओवरऑल बात समझ लें, हमने ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको डायाग्राम के थ्रू दिखाना है, और जितनी सर ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोली हैं उसको डायाग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट करना है। उसमें कुछ एक्टर हैं जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं, यूजर जो काम करता है वो दिखाने हैं, सेंसर सर्विसेज जो काम करती हैं वो दिखानी है, एडमिन जो काम करता है वो दिखाना है। चलिए, यूजर लॉगिन होगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ा चुका हूं, आप इसको सामने रख लेंगे, आप इसको सामने रख लेंगे जी, जहां पे आपको मसला आए। वो क्या कर सकता है? वो व्यू कर सकता है नियर बाई रेस्टोरेंट, कैफे एंड कॉफी शॉप्स। वेरी गुड। तो मैंने भी यही कहा, वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद व्यू कर सकता है लिस्ट, कैफे, रेस्टोरेंट, ईटीसी, मतलब जितना भी। अगली चीज वो सेट प्रायोरिटीज कर सकता है। अच्छा, उसके साथ मैं इसी के ऊपर रहूंगा, फिर मैं दूसरे पे जाऊंगा क्योंकि ये सेंसर की है। दिस ऐप शुड प्रोवाइड यूजर विद इंटरफेस सेटिंग प्रायोरिटी फॉर हिज मेल टाइम। तो यहां पे आप क्या करेंगे, वो प्रायोरिटी सेट कर सकता है फॉर मेल टाइम। अलर्ट्स यहां पे लगाए जा सकते हैं, अलर्ट्स, सेट प्रायोरिटीज, सेट अलर्ट्स, यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, सेट प्रायोरिटीज, सेट अलर्ट्स। वो डिसीजंस कर सकता है, वो शेड्यूल्स कर सकता है कि मैं किस टाइम पे खाना खाऊंगा, सेट शेड्यूल फॉर मेल, कुछ भी लिख लेंगे आप। ये वर्ब नाम होते हैं, छोटे लिखिएगा, सही लिखिएगा। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया ताकि कॉपी केस ना आप बनाएं, आप कुछ इसमें थोड़ी चेंज कर सकें। सेट शेड्यूल फॉर मेल, लंच, डिनर। एडिड प्रायोरिटी शेड्यूल, वो कर सकता है कि मैं इस टाइम पे खाना नहीं खाऊंगा, इस टाइम पे खाऊंगा, मतलब अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकता है, अपना शेड्यूल सेट कर सकता है। ये तो यूज़र है वो काम कर सकता है, जो सर ने बोले थे वही हैं। लॉगिन करे, देखे कि नियर बाई रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट करे, मैं इस टाइम पे खाना खाऊंगा, डिसीजंस ले कि मैंने खाना खाना भी है कि नहीं, उसके बाद शेड्यूल सेट करे कि मैं इस टाइम पे खाना खाऊंगा या इस टाइम पे नहीं खाऊंगा। एडिड प्रायोरिटी शेड्यूल करे कि अगर उसने पहले 1 बजे का खाना खाने का लिखा हुआ था, क्योंकि उसको अलार्म आना ना यहाँ पे सेट प्रायोरिटीज़ की सूरत में, अलार्म बजेगा कि खाने का टाइम हो गया, अगर वो अपनी प्रायोरिटीज़ भी अपडेट कर सकता है, सेट कर सकता है। मेरा मकसद आपको कोई रट्टा लगवाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपको मैं कंसेप्ट इतने भरपूर दे दूं
कि आप खुद से अपने दिमाग से, अपने जहन से ये यूज़ केस डायग्राम बना लें, असाइनमेंट कर लें। मेरे इन असाइनमेंट में फुल मार्क्स आया करते थे। मैं VU से MIT, VU से MSCS हूँ और नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट हूँ, CCNP सर्टिफाइड हूँ इंटरनेशनली। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट्स के रिलेटेड है। आपने अगर प्रोजेक्ट बनवाना हो वेब बेस्ड तो आप तब भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैंने यूज़र के सारे काम पूरे कर दिए, अब चलते हैं आगे। एडमिन क्या करे? एडमिन इंटरफेस डिस्प्ले कराएगा पूरी एप्लीकेशन का। ये इसका काम है कि इसको इंटरफेस दे ताकि वो लॉगिन हो सके। एम आई राइट? यस। उसके बाद एडमिन का काम ये कि अपडेट, ऐड, मेंटेन मॉड्यूल करे। पूरी एप्लीकेशन में अगर किसी चीज़ को सेट करने की ज़रूरत है, इसको सारी सर्विसेज इसने ही प्रोवाइड करवानी है एडमिन ने। कि प्रायोरिटी सेट करनी तो इसका इंटरफेस इसी ने देना है। सेट शेड्यूल करना है, इसका इंटरफेस इसी ने देना है। अपडेट, एडिट, प्रायोरिटी शेड्यूल करना है तो इसका इंटरफेस इसी ने प्रोवाइड करना है। इसलिए मैंने कहा ऐड, अपडेट, मेंटेन मॉड्यूल, इंटरफेस को डिस्प्ले करे। सेंसर सर्विसेज क्या मुझे प्रोवाइड करती हैं वो मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ के आया हुआ हूँ, ये आप भी इसको पढ़ सकते हैं। जितनी इसमें लिखी है मैंने फुलफिल कर दी है सारी। डिटेक्ट यूजर एक्टिविटी करे। सेंसर सर्विसेज डिटेक्ट यूजर एक्टिविटी करे। क्यों करे, किस लिए? वो तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ आएगी। इसलिए करे कि यूजर फ्री है या नहीं। लोकेशन शो करे। मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया इसको। इन लोकेशंस की बेस पे इसने फैसला करना है, इन लोकेशंस की बेस पे इसने फैसला करना है कि इसने लंच करना है कि नहीं, डिनर करना है कि नहीं इस लोकेशन पे। फाइंड कैफ़े शॉप्स, ये सेंसर सर्विसेज की मदद से होगा कि फाइंड कैफ़े शॉप, नियर बाई रेस्टोरेंट, जो भी इसको जितना मर्जी लंबा लिख लेंगे वो आपकी मर्जी है। इसी की बेस पे तो ये लिस्ट बननी है, इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया। व्यू लिस्ट कैफ़े एक्सटेंड क्यों किया? लिस्ट तो इसने बना देनी है, यूज़र की मर्जी है व्यू करे या ना करे। यूज़र की मर्जी है व्यू करे या ना करे। इसने लोकेशन शो कर देनी है, उसकी मर्जी है कि उसके ऊपर कोई डिसीजन ले या ना ले। तो सेंसर सर्विसेज ये 3 यूज केसेस इसके साथ अटैच हैं। डिटेक्ट यूजर एक्टिविटी, शो लोकेशंस, फाइंड कैफे शॉप्स, एडमिन डिस्प्ले इंटरफेस करवाए, अपडेट, ऐड, मेंटेन मॉड्यूल करवाए। यूज़र के सारे काम हैं, लॉगिन हो, कैफ़े की लिस्ट देखे, अपनी प्रायोरिटी सेट करे, डिसीजंस ले, शेड्यूल सेट करे, एडिट करे प्रायोरिटीज़ को, शेड्यूल्स को। ये था जी मेरा ओवरऑल सिस्टम जो कि फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा था। ये मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मैंने बातें बता दी हैं, बातें समझा दी हैं, आप इसको अपनी मर्ज़ी से मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आगे, आपको बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। आपने करना ये है जी, आपने एक वेबसाइट है जी, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ऑनलाइन टूल फॉर यूज केस डायग्राम, आपने ये लिखना है। यहाँ से आपने ये वाली साइट उठानी है। आने दें जी, आने दें। अच्छा चलें, आप ऐसे लिख लीजिएगा, टूल फॉर क्लास डायग्राम, CLA क्लास डायग्राम। यहाँ से मिलेगा जी आपको ये वाला, ये इसका नाम वैसे ही नोट कर लें आप, www.genmymodel जनरेट होगा .com। इस पे मैं इस वक्त इससे लॉगिन हूँ। एक्चुअली ये मैं आपके सामने इससे लॉगिन हूँ। आपने यहाँ पे बनाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे अकाउंट मांगेगा, आपने यहाँ पे साइन अप हो जाना है। साइन अप अब आप खुद ही कर लेंगे। स्टार्ट ड्राइंग नाउ, साइन इन नहीं करना। यहाँ से आपने कहना है साइन अप, उसे लेना है स्टार्ट ड्राइंग नाउ, तो उसने आपसे साइन अप मांगना है जी। साइन अप पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। जब इंफॉर्मेशन देंगे तो वो आपसे कहेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करो।
तो आपने वहाँ से यूज़ केस डायग्राम का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसने आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ले के आपको बनवा देना है। वो आपने जब आप साइन अप कर लेंगे वो आपसे लॉगिन करवाएगा। लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आएगा नहीं, यहाँ से आपने आके ऐसे मिलेगा आपको, जस्ट लाइक दैट। जब ये मिल जाए इंटरफेस, अब आप क्या करेंगे, अब आप यूज केस डायग्राम पे क्लिक करेंगे। उसमें से सबसे पहले आपने पैकेज पे क्लिक करना है। इस तरह से पैकेज को ड्रा कर लेना है, बड़ा कर लेना है। ये बड़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां पे एक्टर रखने हैं, जिस तरह से मैंने रखा हुआ ये एक्टर आ गया। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको लिखने देगा, तो यहां पे आपने बिलफर्ज लिख लिया एडमिन। उसके बाद आपने यूज केस पे क्लिक करनी है, यहां पे क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको लिखने देगा लॉगिन। इसको आप कहीं पे भी ऐसे पकड़ के सेट कर सकते हैं। आपको एक और यूज केस चाहिए, आपने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक कर दिया, और चाहिए इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक कर दिया। ये पैकेज को ऐसे लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन लिखने देगा, मोबाइल ऐप, जो आप मतलब हमारी ऐप का नाम होगा वो आप लिख देंगे। उसके बाद ये एसोसिएशन है, इस पे क्लिक करेंगे, एक्टर पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब लॉगिन और यूज केस के दरमियान इंक्लूड है, एक्चुअली वेरीफाई पासवर्ड है ये, आप इसको सही लिखेंगे, मैं तो समझाना है। इंक्लूड पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। वो देखिए, इसको ज़रा बड़ा करेंगे, वो सेट होता जाएगा खुद ही। ये है डिस्प्ले मैसेज, एक्सटेंड है, तो एक्सटेंड बेस केस की तरफ होता है। तो जब आप एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, पहले इस पे करेंगे फिर इस पे करेंगे, वो एक्सटेंड हो गया। मैंने एसोसिएशन भी दिखा दी, और एक्टर चले मैं यहाँ पे और एक्टर ले देता हूँ। एक और एक्टर लिया, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, और यूज़ केस लिया, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आके ये एडजस्टमेंट भी खुद ही कर लेता है। मैंने कहा फाइंड लोकेशन, तो एसोसिएशन डालनी है इसकी। इनकी आपस में एसोसिएशन डालनी है। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक कर दिया। अब इसका बिल फर्ज इसके साथ ये एंड पॉइंट आ जाएगा, इस पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दीजिएगा ऐसे। इसका इसके साथ एक्सटेंड करवाना है तो एक्सटेंड पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे कर दिया, वो देखें एंड पॉइंट आ जाएगा करेगा। इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देंगे आप, ये हो गया। अब डायग्राम मेरी आपके सामने है जो मैंने बनाई हुई है, इसको आप देख लेंगे, और उसके मुताबिक मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया, वो साइट भी बता दी जहाँ पे आप जाएंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद फिर ये इंटरफेस आपको दिया जाएगा, और इस इंटरफेस को आप लेंगे और आप अपनी डायग्राम बनाएंगे। बहुत इजी, देखें आपके सामने जल्दी जल्दी से बनती जा रही है। जब ये डायग्राम बन जाएगी तो अब आपको करना क्या है, फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एज इमेज पे क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा किस फॉर्म में, उसे कहें जी PNG फॉर्म में डाउनलोड, वो डाउनलोड कर देगा जी। ये देखें इमेज आ गया, जिस तरह मैंने जो भी बनाया उसने दे दिया। अब आपने क्या करना है, जहां पे ये इमेज आया होगा शो इन फोल्डर, इसको कॉपी करेंगे और वर्ड की फाइल में सिंपली जाके पेस्ट कर देंगे, जो भी आपकी यही फाइल है। चलें इसी के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एंड इंटर, कंट्रोल V, ये लें जी। इस तरह से आपने सर को ये डायग्राम बना के भेजनी है जी, और ये वर्ड की फाइल सर के हवाले कर देनी है आपको। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।